बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेहतरीन हिदायत और इरशादात और मासूमीन की सीरत की रोशनी में आप तक पैगामात इस चैनल के ज़रिए से पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। आज इस वक्त जो हमारे पास मौका है वो बेहतरीन मौका है कि हम माह मुबारक के सियाम का इस्तक़बाल करें। इस्तक़बाल किस अंदाज़ में होता है एक मेहमान का, ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका इस्तक़बाल किया जाए। इस्तक़बाल का मतलब ये होता है कि हम अपनी खुश नसीबी का मुज़ाहरा करें कि परवरदिगार ने हमें फिर से माह मुबारक रमज़ान नसीब फरमाया है। यह अल्लाह का महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है। तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। है कोई तौबा करने वाला, है कोई अल्लाह से नज़दीक होने वाला, है कोई अल्लाह को राज़ी करने वाला, है कोई इबादत करने वाला, है कोई दुआ करने वाला, है कोई तिलावत कुरान मजीद करने वाला, है कोई रोज़ा रखने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाला, है कोई इबादतें करने वाला, है कोई शब्बेदारी करने वाला, है कोई इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाने वाला, है कोई तौबा के दरवाज़ों से इस्तिफ़ादा करने वाला। दावत दी जा रही है कि हम इस अंदाज़ से इसका इस्तक़बाल करें। और लोग न जाने क्या क्या दुआएं मांगते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इंसान को दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें गफ़लतों से महफूज रखे, परवरदिगार हमें शैतान मरदूद से महफूज रखे, परवरदिगार हमें बलाओं से महफूज रखे। उम्मीद है कि उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए कि वो हमें इस जो मौजूदा दौर में वबा चल रही है इससे भी महफूज फरमाएगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। कुरान मजीद में इरशाद है परवरदिगार के अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो बड़े से बड़े गुनाह बख्श देने वाला है। हमें कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए कि हमसे क्या ख़ताएँ हुई हैं, क्या गुनाह हुए हैं कि हम बलाओं में मुब्तला हैं, बलाओं में गिरफ़्तार हैं। कभी सोचा था कि इस तरह से इंसान अपने घर में मुक़य्यद हो जाएगा? कभी तसव्वुर नहीं किया था किसी ने कि जहाँ अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अब लोग इस मुहावरे को सुनते तो थे, अब समझ भी गए होंगे कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जो देखो जिसको देखो अपने हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया था। बहरहाल दावत दी जा रही इस महीने में कि लोग मग़फ़िरत तलब करें, तौबा तलब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, बढ़ चढ़ के इस्तक़बाल करें। इस्तक़बाल का अंदाज़ तो ये होना चाहिए कि हम शाबान से ही रोज़े शुरू कर दें और माह मुबारक रमज़ान से अपने रोज़ों को मिला दें, ताकि हमें 2 महीने पै दर पै रोज़ा रखने का सवाब भी हासिल हो जाए। इस बेहतरीन मौके को हाथ से जाने न दें। खुश नसीबी है कि उसने हमें फिर से मौका इनायत फरमाया है कि हम माह मुबारक रमज़ान को दर्क करने वाले हैं या दर्क कर रहे हैं, उसको हम हासिल करने वाले हैं, हासिल कर रहे हैं। उसकी रहमतों को, बरकतों को, जो अल्लाह का मख़सूस महीना है। यूँ तो अल्लाह के सभी महीने हैं, लेकिन माह मुबारक रमज़ान की ख़ास निस्बत दी गई है। इससे ख़ास फ़ुर्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आयत की तिलावत का सवाब पूरे कुरान मजीद की तिलावत के सवाब के बराबर है इस माह मुबारक रमज़ान में। आइए हम एहसास करें गरीबों की भूख प्यास का, ज़रूरतमंदों की भूख प्यास का। रोज़े फ़र्ज़ करने का एक मकसद ये भी है कि हमें एहसास हो कि किस तरह से एक गरीब पर भूख और प्यास के आलम में वक्त गुज़रता है। मुत्तक़ी हो जाए इंसान, परहेज़गार हो जाए, ये भी एक रीज़न बताया गया है रोज़ा रखने का। दूसरों की भूख प्यास का एहसास हो, ये भी एक रीज़न बताया गया है कि रोज़ा रखने का। रोज़ा रख के इंसान अमीर हो या गरीब सब बराबर नज़र आते हैं। और ये ऐसी इबादत है कि जिसमें इखलास पाया जाता है। नमाज में रियाकारी हो सकती है, हज में रियाकारी हो सकती है, ज़कात में रियाकारी हो सकती है, खुम्स की अदायगी में रियाकारी हो सकती है। अगर हम जतला के दे रहे हैं, दिखा के दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा के दे रहे हैं, उसमें रियाकारी हो सकती है। या फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इबादत का तो उसमें रियाकारी हो सकती है। लेकिन रोज़े में रियाकारी, इसको इखलास वाली इबादत बताया गया है कि ये मुखलिसों वाली इबादत है कि इंसान भूखा होता है, किसी को ख़बर नहीं होती, लोग फाक़े कर रहे होते हैं, किसी को ख़बर नहीं होती है। उम्मीद है कि
ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمارا احساس جاگ جائے گا اور ہم اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور دعاؤں کے ذریعے سے، روزے کی شروعات کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کا، اللہ کے مہینے کا استقبال کریں گے، اور جو ہدایات دی گئی ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے اس کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلام سے الگ نہیں باتیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ نہیں، اسلام کا حصہ ہے کہ اگر کسی کی جان بچانی ہو، اپنی جان ہو چاہے کسی دوسرے کی جان بچانی پڑ جائے، تو ہم اپنی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی توڑ سکتے ہیں اپنی جان بچائیں اور دوسرے کی جان بچانے کے لیے، اور اس میں مذہب اور مسلک کی بھی قید نہیں ہے کہ کس کی جان بچانی ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی مرا جا رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، تو نماز توڑ کے جان بچائیں گے، نہ کہ جماعت چھوڑ کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔